पहले भी आयोग की परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित थी। आयोग ने किसी दिन इस तिथि को चेंज करने का कभी इरादा नहीं रखा था, लेकिन ये भ्रांति फैलाई गई कि आयोग की परीक्षा शायद डिले हो सकती है। इसलिए बाध्य होकर आयोग ने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दी कि परीक्षा निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी। हर परीक्षा की तरह ये परीक्षा के लिए भी आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 950 के आसपास सेंटर है पूरे राज्य में। 4,83,000 छात्र भाग लेंगे इसमें, और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। करीब 25 से 30,000 सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही सभी सेंटर पर जामर्स लगे हुए हैं। तो इफेक्टिवली परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वहाँ पर जामर के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जिसमें कैंडिडेट का आइरिस की जांच की जाती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, बायोमेट्रिक की जांच की जाती है, और उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ। हर परीक्षा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसी प्रक्रिया से इस परीक्षा भी ली जाएगी। जिन बच्चे का आइरिस, बायोमेट्रिक डेटा या आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा, उसको ऑब्वियसली परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। इसलिए परीक्षा 13 तारीख को ही निर्धारित है, 13 तारीख को ही होगी। अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत जगह से ये बात आई है कि सर इनके कारण बहुत बच्चों ने अपनी बाहर से आने की जो रेलवे की टिकट थी उसको कैंसिल करा दिया। वो सोच रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ऐसी अफवाहों के कारण जिन्होंने फैलाई उनके चरण शायद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसको आयोग ने गंभीरता से लिया है। ऐसी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं वो सबको सोशल मीडिया चैनल पर जिन्होंने ये भ्रांति फैलाई है तो सबको इकट्ठा करके हम लोग साइबर क्राइम को लिख रहे हैं और उसकी जांच की जाएगी। उसकी तह तक पुलिस जाएगी, साइबर क्राइम के लिए जो सेल है वो जाएगा और किसने ये अफवाह फैलाई है उसकी जांच करेगा और जांच उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो की है अपने सोशल साइट। वो क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने, आपको याद होगा, जून महीने में किया था, जब हम लोगों ने पिछली 15 मार्च के एग्ज़ाम के लीक पेपर आउट होने के बाद जो व्यवस्था चेंज की गई थी उस सुधार के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपको पूरा प्रोसेस बताया था। उस प्रोसेस के हिसाब से 26 जून से लेकर 16 अगस्त के बीच में आयोग ने करीब 12-14 एग्ज़ाम ली है और उसमें लाखों लाख बच्चे शामिल हुए हैं। सभी परीक्षाओं में मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर का यूज़ किया गया था। मल्टी सेट में से किस सेट को परीक्षा के दिन यूज़ किया जाए उसकी सूचना आयोग लॉटरी के माध्यम से डिसाइड करके सभी जिला प्रशासन को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटा पहले देता है। परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले कैंडिडेट परीक्षा सेंटर पर एंटर हो जाना शुरू करते हैं। तो वैसी स्थिति में पेपर को लीक करने के लिए कोई टाइम बचता नहीं है। ये फुल प्रूफ व्यवस्था है जो आयोग 26 जून से लागू कर रहा है और वही व्यवस्था के तहत इस बार भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रेस में छपाए गए हैं और उसको हमारे जिलों के ट्रेजरी में सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा के दिन अगेन 3 घंटा पहले लॉटरी करके जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में, चाहे परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए चाहे डेट एक्सटेंड करने के लिए, जिन लोगों ने भ्रांति फैलाई है, जिन लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण बच्चों को बरगलाया है, बच्चों को दिग्भ्रमित किया है, बच्चों को आयोग के खिलाफ भड़काया है, वैसे सभी सोशल मीडिया के क्लिप को
इकट्ठा करके साइबर क्राइम को दे रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर ये पाया जाएगा कि डिफेमेशन किया गया है तो डिफेमेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक बड़े कृषि संचालक अभी इस आंदोलन में थे, वीडियो भी सामने था, क्या उन चीजों पे भी नजर रहेगी सोशल मीडिया के साथ? हमने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर इस तरह के क्लिप दिग्भ्रमित करने वाले, बच्चों को मिसगाइड करने वाले, रूमर फैलाने वाले या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को छोड़ के कोई और इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले मैसेजेस है, वो सब पर आयोग की नज़र है। वो सबको इकट्ठा कर लिया गया है और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम सेल को लिखा गया है। सर, क्वेश्चन सेट को लेकर के सर, क्या सभी जिलों में एक ही क्वेश्चन सेट का इस्तेमाल होगा या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा भी हमने आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल में सबको बता दिया था। क्वेश्चन सेट यूज़ करने के कई तरीके हैं। एक ही क्वेश्चन सेट छपे और सभी जिला में एक ही यूज़ हो, ये भी हो सकता है। एक से अधिक सेट छपे और उसमें से एक ही सेट यूज़ होगा, ये भी हो सकता है। 3-4 सेट छपे, उसमें से 2-3 हम लोग यूज़ करें, ये भी हो सकता है। कुछ जिलों में एक सेट यूज़ हो, कुछ जिलों में दूसरा सेट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितने सेट छपाए हैं उसमें से हर जिला में एक ही सेट यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि हर जिला में हर स्टूडेंट को एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर मिलता है। ये परीक्षा भी हम लोगों ने 4 सेट छपाए हैं, उसमें से किसी एक सेट को ही हम प्रयोग में लाएंगे। इसका मतलब है कि पूरे राज्य के सभी जिलों के सभी सेंटर पर सभी बच्चों को एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सेट की जो सीरीज़ है अलग अलग होती है, क्रमांक अलग अलग होगा। तो एक बच्चे का जो क्रमांक 25 हो सकता है, वो किसी और बच्चे में 35 हो सकता है, 52 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो इसका क्रमांक और उसका क्रमांक, बाजू वाले बच्चे का क्रमांक एक नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। ऑप्शन भी सर अलग अलग हो सकता है? है ऑप्शन भी सर ऊपर नीचे हो सकता है? ऑप्शन भी जंबल किए जाते हैं।